हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, हाफ वीकली करंट अफेयर, यानी कि हफ्ता में हम 2 बार लाएंगे और 3 3 दिन की हम करंट अफेयर आप लोगों को बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। हर मेरे दोस्तों, यानी कि वेडनेसडे को ये 8 बजे सुबह में मेरे दोस्तों अपलोड हो जाएगी, या तो मेरे भाई ऑनलाइन होगी। ठीक है जी। चलो, और दूसरी बात है संडे को हो जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि 3 दिन का वेडनेसडे को और फिर 3 दिन को संडे का हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं बता दूं आप लोगों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर देना। कुछ लोग जो होते हैं ना, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है जी। समझ में आ गया? तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है जी। समझ में आ गया क्या क्या है बातें हमने की है? तो चलो मेरे दोस्तों, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, करेंट अफेयर की हम बात करेंगे। ठीक है जी। और आप लोगों को पता है कि करेंट अफेयर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बात आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति पहले से ही जानते हैं। ठीक है जी। चलो, तो स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे दोस्तों उसके बाद हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। चलो, क्या है क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा। बताओ मेरे भाई, हर एक वो चीज़ मेरे भाई जो आता है वो भी आप लोग बताएंगे, नहीं आता है वो भी बताएंगे। ठीक है जी। चलो, बताओ। यूनेस्को द्वारा हाल ही में सारनाथ उत्तर प्रदेश को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद यह भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बन गया? देखो, हाल ही में दोस्तों, बताओ भैया, सारनाथ को विश्व धरोहर में जोड़ा गया है, और पूछ रहा है कि कौन से क्रम के हो जाएंगे। ठीक है। लो, आ जाओ मेरे दोस्तों। ठीक है जी। तो बताओ मेरे दोस्तों, अगर बात किया जाए विश्व धरोहर समिति की, अगर बात किया जाए, सबसे पहले अगर बात किया जाए, याद रखना मेरे दोस्तों, विश्व धरोहर, याद रखिएगा, धरोहर समिति की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, बताओ भैया, इनकी बैठक कहाँ पर हुई थी? बैठक की अगर बात किया जाए तो बैठक कहाँ पर हुई थी? याद रखिएगा, बैठक मेरे दोस्तों, याद रखना, कुसान जानते हो तो कुसान साउथ कोरिया में है। ठीक है जी। कुसान में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है जी। कुसान में हुआ था, ये कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। ठीक है जी। चलो, कौन से क्रम के बैठक थे? तो याद रखिएगा, ये जो बैठक थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ये बैठक मेरे दोस्तों 48वें क्रम की थी। ठीक है जी। 48वें क्रम की थी, याद रखिएगा, 48वें क्रम की थी मेरे दोस्तों। तीसरी बात याद रखेंगे मेरे दोस्तों, तो बताओ भैया, यूनेस्को में, याद रखिएगा, यूनेस्को में कौन से स्थल को जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, सारनाथ को जोड़ा गया मेरे दोस्तों, सारनाथ को जोड़ा गया, याद रखिएगा। और ये सारनाथ कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो सारनाथ की अगर बात किया जाए तो यूपी में है मेरे दोस्तों। और ये कौन से नंबर के धरोहर हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये 45वें क्रम के, सॉरी 45वां नंबर के हो जाएंगे। ठीक है जी। 45वां विश्व धरोहर भारत का हो जाएंगे। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? बताओ मेरे दोस्तों, अगर आप सबसे पूछा जाए कि बताओ मेरे दोस्तों, और ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है जी। चलो, धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे दोस्तों। अगर एग्जाम में आप सबसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है या यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो लिखिएगा मेरे दोस्तों, पहला लिखिएगा। देखो भैया, पहला अगर लिखिएगा मेरे दोस्तों, पहला जो हो जाएंगे, याद रखिएगा, लुम्बिनी मेरे दोस्तों। ठीक है, लुम्बिनी। बताओ भैया, लुम्बिनी, याद रखिएगा, लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी मेरे दोस्तों नेपाल। ठीक है जी। नेपाल मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है जी। दूसरा महाबोधि। ठीक है जी। महाबोधि मेरे दोस्तों, बताओ, महाबोधि की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो भैया, तीसरा की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है जी। नालंदा, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय मेरे दोस्तों, कहते हैं नालंदा, जो कि मेरे दोस्तों बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है जी। बिहार में है। चौथा की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, चौथा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तक्षशिला, याद रखिएगा, तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पर है मेरे दोस्तों? पाकिस्तान में। ठीक है जी। पाकिस्तान में है। तो 4 हो गए। ठीक है जी। इतना है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। चलो, ये जोड़ा गया है, समझ में आ गया। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ मेरे दोस्तों,
अगर आप सबसे पूछा जाए कि बताओ भैया कितने भारत में कितने यानी कि 45वां नंबर के हो गए हैं, तो इस 45 में कितने जगहों यानी कि कितने चीज़ों से जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 35, याद रखिएगा 37 प्लस, याद रखिएगा 37 प्लस, याद रखिएगा 37 प्लस मेरे दोस्तों 7 प्लस 1, याद रखिएगा, ठीक है जी। यानी कि 37 में हम देखेंगे मेरे दोस्तों कि 37 में क्या जोड़ा गया है, तो सांस्कृतिक वाला चीज़ों को जोड़ा गया है, वस्तुओं को जोड़ा गया है मेरे दोस्तों, और प्रकृति यानी कि इसमें सांस्कृतिक, ठीक है जी, स्थलों को जोड़ा गया है, सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है, ठीक है जी, सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है, ठीक है जी। चलो, स्थलों को जोड़ा गया है, याद रखिएगा सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा गया है। और इसी में हम साथ में हम देखेंगे प्राकृतिक स्थलों को जोड़ा गया है, ठीक है जी, प्राकृतिक स्थलों को जोड़ा गया है। और एक में हम देखेंगे मेरे दोस्तों मिक्स्ड स्थलों को जोड़ा गया है, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और मेरे भाई बताना सारनाथ जो कि यूनेस्को में भारत का 45वां नंबर हो गया। और रैंक की अगर बात किया जाए रैंक, तो रैंक कितने नंबर पर है, तो याद रखिएगा रैंक जो है मेरे दोस्तों 6ठे स्थान पर है, ठीक है जी, 6ठे स्थान पर है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। देखो मेरे दोस्तों अगर बात किया जाए, ठीक है जी, सारनाथ की अगर बात किया जाए तो सारनाथ में मेरे दोस्तों बताओ भैया, सारनाथ की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो सारनाथ क्या है, जल्दी से बता दो। तो यह मेरे दोस्तों बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध जी, ठीक है जी, बुद्ध जी मेरे दोस्तों बताओ, ये बुद्ध जी पहला, बताओ भैया, बताओ बुद्ध जी को क्या हुआ था, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध जी को क्या हुआ था मेरे दोस्तों, ज्ञान की सॉरी ज्ञान की प्राप्ति मेरे दोस्तों कहाँ पर हुई थी, आप लोग बताएंगे। और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था मेरे दोस्तों, पहला उपदेश दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है जी, पहला उपदेश दिए थे, याद रखिएगा सारनाथ में दोस्तों, ठीक है जी, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और इसी को हम क्या कहते हैं, धर्म, बताओ भाई, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो भैया देखो भाई, सारनाथ को मेरे दोस्तों यूनेस्को में शामिल करने के लिए इसका संभावित जो किया था मेरे दोस्तों 1938 में ही किया गया था, ठीक है जी, 1938 में ही किया गया था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, अगर आप सबसे पूछा मेरे दोस्तों, अगर आप सबसे पूछा जाए कि आखिरकार मेरे दोस्तों सारनाथ से क्या क्या शामिल किया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, सारनाथ से क्या क्या शामिल किया गया, कौन कौन से स्थलों को या कौन कौन से वस्तुओं को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा सारनाथ में हम देखते हैं पहला जो हो जाएंगे चौक, याद रखिएगा दोस्तों चौखंडी स्तूप को, याद रखिएगा चौखंडी स्तूप को शामिल किया गया, चौखंडी स्तूप को शामिल किया गया, ठीक है जी, स्तूप को शामिल किया गया। और साथ ही हम देखते हैं मेरे दोस्तों बताओ धमैका को जोड़ा गया, इसमें शामिल किया गया, धर्मराज स्तूप को जोड़ा गया, ठीक है जी, धमैका याद रखिएगा मेरे दोस्तों, धमैका को जोड़ा गया, धर्मराज याद रखिएगा, धर्मराज स्तूप को जोड़ा गया, ठीक है जी, धर्मराज स्तूप को जोड़ा गया, ठीक है। और साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों मूल गंधकुट्टी, ठीक है जी, मूल गंधकुट्टी, ठीक है जी, गंधकुट्टी मेरे दोस्तों, मूल गंधकुट्टी को शामिल किया गया है, समझ में आ गया। और एक और जो हो जाएंगे मेरे दोस्तों अशोक स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है जी, अशोक स्तंभ को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, अशोक स्तंभ को मेरे दोस्तों। तो बताओ मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका जो आंसर जो हो जाएंगे मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों शेयर करना और लाइक भी करना, और मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को बताना कि हाफ वीकली करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत मेरे दोस्तों बता दो, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताओ भैया, हाल ही में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब जीतकर पहली भारतीय बनने वाली अनाहत सिंह ने यह उपलब्धियां किस देश में आयोजित प्रतियोगिता में हासिल की है, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्तों। ब्रिटेन हो जाएंगे, यूएसए हो जाएंगे, कनाडा हो जाएंगे और जापान हो जाएंगे मेरे दोस्तों। हम देखते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा विश्व, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम मोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो याद रखिएगा मेरे दोस्तों विश्व, याद रखिएगा विश्व जूनियर, ठीक है जी, जूनियर, विश्व जूनियर स्क्वैश, ठीक है जी, चैंपियन याद रखिएगा,
चैंपियनशिप, याद रखिएगा चैंपियनशिप मेरे दोस्तों बताओ। तो क्या विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो इसका होस्ट कौन किया है, होस्ट कौन किया है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा होस्ट की अगर बात किया जाए तो होस्ट मेरे दोस्तों कनाडा किए हैं। कौन किया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कनाडा। और कहाँ पर किया मेरे दोस्तों, तो न्यायग्रा, याद रखिएगा न्यायग्रा द लेक के पास में दोस्तों, न्यायग्रा याद रखिएगा, न्यायग्रा द लेक, ठीक है जी, न्यायग्रा द लेक के पास याद रखिएगा, लेक के पास याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो भैया, कभी कभी मेरे दोस्तों हिंदी ना लिखा करके इंग्लिश लिखा जाता है तो उसके लिए मेरे भाई माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये अच्छे रहेंगे, ठीक है जी। चलो, तो महिला कौन है मेरे दोस्तों, इसमें विजेता कौन हुए हैं, तो याद रखिए मेरे दोस्तों अनाहत सिंह मेरे दोस्तों, विजेता कौन हुए हैं, तो अनाहत सिंह, ठीक है जी। विजेता कौन हुए हैं, जल्दी से बता दो। विजेता की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो अनाहत सिंह, ठीक है जी। विजेता कौन हुए हैं, अनाहत सिंह हुए हैं, ठीक है जी, अनाहत सिंह हुए हैं। दूसरी बात अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये भारत की पहली महिला बनी है, ठीक है जी, पहली ये भारत की पहली महिला है, ठीक है जी, जिन्होंने मेरे दोस्तों यहाँ पर विजय हुई है, भारत की, याद रखिएगा भारत की पहली महिला, ठीक है जी। चलो याद रखिएगा भारत की पहली महिला जिन्होंने जीती है, ठीक है जी, भारत की पहली महिला है जिन्होंने ये जीती है। तीसरी बात अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, अगर आप सबसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि बताओ किसे हराया है, तो हराया किसे मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा हराया किसे है, तो मिस्र को हराया मेरे दोस्तों। और ये मिस्र जो है मेरे दोस्तों लगातार मेरे दोस्तों याद रखें 2011 से 13 बार जीत हासिल की है। ये मिस्र जो है मेरे दोस्तों 2011 से मेरे दोस्तों 2011 से 13 बार जीत हासिल किया, ठीक है, जीत हासिल किया, याद रखिए जीत हासिल किया, देख रहे हो मेरे दोस्तों, हासिल की है, और उसको हमारे भारतीय महिला ने इनको हरा दिया है, ठीक है जी। चलो भैया, कोई दिक्कत। अगर कनाडा की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हो कहाँ पर हुआ है, कनाडा में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। कनाडा की अगर बात किया जाए तो राजधानी बताओ, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है, कौन बताएगा, कनाडा की राजधानी जल्दी से बता दो, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा मेरे दोस्तों, कहाँ पर, ओटावा याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, ओटावा याद रखिएगा मेरे दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कनाडा में मेरे दोस्तों, बताओ भैया, कनाडा में मेरे भाई G7 का क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है 2025 में, G7 का सम्मेलन हुआ है, ठीक है जी, 2025 में G7 का सम्मेलन हुआ है यहीं पे, ठीक है जी। चलो याद रखिएगा सम्मेलन हुआ है। और तीसरी बात अगर बात किया जाए दोस्तों तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था दोस्तों, यहीं पर हुआ था, ठीक है जी, फीफा, ठीक है जी। चलो फीफा याद रखिएगा, समझ में आ गया। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ें, बताओ मेरे भाई, ऐसे ही हम बारीकी से समझते जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, आ जाओ। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल फाइनेंस की रैंकिंग में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक किस बैंक को चुना गया है, जरा बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है जी, जल्दी से बताएंगे। तो अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों बताओ भैया, प्रकाशित ग्लोबल फाइनेंस की रैंकिंग, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो भैया, ग्लोबल फाइनेंस याद रखिएगा, एक शब्द है मेरे दोस्तों ग्लोबल फाइनेंस मेरे दोस्तों, कौन सा, ग्लोबल फाइनेंस, याद रखिएगा ग्लोबल, ठीक है जी, ग्लोबल फाइनेंस, क्या मेरे भाई, ग्लोबल फाइनेंस है, याद रखिएगा फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है जी। और मेरे भाई इनके द्वारा एक डाटा जारी किया जाता है, वर्ल्ड वेस्ट बैंक 2026, ठीक है जी, डाटा जारी करते हैं, याद रखिएगा डाटा जारी करते हैं, कौन सा डाटा जारी करते हैं, बताओ मेरे भाई, कौन सा डाटा जारी करते हैं, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2026, ठीक है, वर्ल्ड याद रखिएगा, वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है जी, बेस्ट बैंक 2026 मेरे दोस्तों, 2026, समझ में आ गया, डाटा जारी करते हैं, ठीक है जी, डाटा जारी करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, डाटा जारी करते हैं, और इसमें बताया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा विश्व की बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन सी है, तो बताया मेरे दोस्तों SBI, ठीक है जी, विश्व की याद रखिएगा, विश्व की याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विश्व की बेस्ट याद रखिएगा, बेस्ट कंज्यूमर, ठीक है जी, कंज्यूमर याद रखिएगा, कंज्यूमर
कंज्यूमर बैंक जो है मेरे दोस्तों, कंज्यूमर बैंक जो है याद रखिएगा कौन सा है मेरे दोस्तों, कंज्यूमर बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों, कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों, SBI, ठीक है जी, SBI की बात कर लेते हैं। SBI में अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, SBI की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो इसमें 500 मिलियन कस्टमर है मेरे दोस्तों, 500 मिलियन, ठीक है जी, 500 मिलियन याद रखिएगा, 500 मिलियन क्या है, मिलियन में दोस्तों कस्टमर है, ठीक है जी, कस्टमर है, ठीक है जी, यानी कि ग्राहक है, याद रखिएगा, क्या है मेरे भाई, ग्राहक है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और बताओ मेरे दोस्तों शाखा कितने हैं, बताओ मेरे दोस्तों शाखा की अगर बात किया जाए तो लगभग 22,500 प्लस शाखाएं, याद रखिएगा। ब्रांच जानते हो ना मेरे दोस्तों, ब्रांच। और मेरे दोस्तों ATM कितने हैं, तो ATM याद रखिएगा 63,500, ठीक है, 63,500 प्लस ATM है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगर इसके मुख्यालय की अगर बात किया जाए, SBI की मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बताओ भैया, मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो मेरे भाई मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे, मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो मुंबई हो जाएंगे, ठीक है जी, मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे, मुंबई हो जाएंगे। बताओ मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखेंगे मेरे दोस्तों देश में 3 बैंक, यानी कि बैंक ऑफ, याद रखिएगा, बैंक ऑफ, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है जी, बैंक ऑफ बंगाल मेरे दोस्तों, ठीक है जी, और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है जी, मद्रास याद रखिएगा, और बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मेरे दोस्तों बम्बई मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों बैंक मिल करके मेरे दोस्तों, ये तीनों बैंक मिल करके याद रखना क्या बैंक बनाया गया, तो मेरे भाई याद रखिएगा एंट्री, बताओ भी कौन सा बैंक बनाया गया, याद रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, इंपीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है जी, इंपीरियल याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक बना, ठीक है जी, इंपीरियल बैंक बना, कब बना मेरे दोस्तों, तो 1921 में। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मेरे दोस्तों एक समय आती है मेरे दोस्तों 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई मेरे दोस्तों, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 आता है, और इसी को मेरे दोस्तों राष्ट्रीयकरण करके, ठीक है जी, इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करके मेरे दोस्तों SBI नाम दिया जाता है, ठीक है जी, SBI नाम दिया जाता है, ठीक है। SBI की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो बताओ भैया चिन्ह क्या है, याद रखिएगा, पहचान चिन्ह क्या है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, तो पाम ट्री, याद रखिएगा, पाम ट्री, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पाम ट्री, और क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बंगाली टाइगर, ठीक है जी, बंगाल टाइगर, याद रखिएगा, ठीक है जी, टाइगर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, और मेरे भाई SBI के बारे में अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो कौन से, बताओ भैया किनके द्वारा, किसके मेरे भाई बताओ भैया किनके अध्यक्षता में यह स्थापना हुई, जल्दी से बता दो। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएंगे मेरे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सबसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि तो वर्ल्ड बेस्ट बैंक अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बेस्ट बैंक अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखना किसे मिला है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों नाम है मेरे भाई, याद रखिएगा क्या नाम है, तो याद रखिएगा सेंटेडर मेरे दोस्तों, ठीक है जी, सेंटेडर बैंक, याद रखिएगा सेंटेडर बैंक मेरे दोस्तों, ठीक है जी, सेंटेडर बैंक मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। तो इसका कहाँ पर हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, झंडू कुमार, ऋषिकत सिंह, और लवलीना बोरगोहेन, और मीराबाई चानू, मेरे भाई जल्दी से बता दो। देखो मेरे भाई कॉमन, याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ठीक है जी, याद रखना मेरे दोस्तों, कॉमन, याद रखना कॉमनवेल्थ, ठीक है जी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, ठीक है जी, 26 की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ मेरे दोस्तों ये कौन से क्रम की गेम्स है, तो याद रखिएगा 23वें क्रम के गेम्स है, ठीक है जी, 23वें क्रम की गेम्स है। दूसरी बात अगर पूछा जाता है मेरे दोस्तों तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, कहाँ पर मेरे दोस्तों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, ठीक है जी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में हुआ है, याद रखिएगा। तीसरी अगर बात पूछा जाए मेरे दोस्तों कि बताओ मेरे दोस्तों इसमें कौन जीती है, तो याद रखिएगा कौन गोल्ड मेडल जीती है, तो याद रखिएगा मीराबाई चानू मेरे दोस्तों, पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा पहली भारतीय महिला
महिला मेरे दोस्तों जिन्होंने गोल्ड जीती, याद रखिएगा, ठीक है जी। गोल्ड क्या किया है, जीत हासिल किया, याद रखिएगा, जीत हासिल किया मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। पहली महिला जिन्होंने गोल्ड जीत हासिल की है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। किस में हासिल की है, तो मीराबाई, ठीक है जी। बताओ कौन हासिल किए हैं, तो जिसका नाम क्या है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, मीराबाई चानू, ठीक है जी। कौन है, तो मीराबाई, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मीराबाई, ठीक है जी, मीराबाई चानू, ठीक है जी, चानू मेरे दोस्तों किस में जीती है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में मेरे दोस्तों, ठीक है जी, और वेट होल्ड में, ठीक है जी। वेट लिफ्टिंग, ठीक है जी, दो में जीती है मेरे दोस्तों, एक वेट लिफ्टिंग हो जाएंगे, एक वेट हो जाएंगे, वेट लिफ्टिंग मेरे दोस्तों, ठीक है जी, वेट लिफ्टिंग और वेट होल्ड में, ठीक है जी। चलो वेट होल्ड में मेरे दोस्तों, वेट होल्ड में याद रखिएगा, ठीक है जी, वेट होल्ड में, वेट होल्ड में याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो वहीं अगर आप सबसे पूछा जाए कि वेट लिफ्टिंग में कितने केजी उठाई है, वेट बताओ भैया, तो 48 केजी उठाई है, याद रखिएगा 48 केजी मेरे दोस्तों। देखो मेरे दोस्तों वेट होल्ड में दो होते हैं, ठीक है जी। एक होते हैं मेरे दोस्तों एस्कैच होते हैं, क्या मेरे दोस्तों, एस्कैच यानी कि सीधे उठा लो, और एक होता है मेरे दोस्तों कलीन मेरे दोस्तों, कलीन एंड जर्क, ठीक है जी, यानी कि कंधे पर से उठा के फिर से उठाना है, ठीक है जी। चलो तो बताओ मेरे दोस्तों, एक स्कैच की अगर बात, सॉरी स्नैच होता है, ठीक है जी, स्नैच होता है, स्कैच नहीं, सॉरी स्नैच होता है, और स्नैच में कितने केजी उठाई है, तो बताओ मेरे दोस्तों 85 केजी उठाई है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो 85 केजी उठाई है। वहीं मेरे दोस्तों अगर बात किया जाए कालीन एंड जर्क में, कालीन याद रखिए, ठीक है, कालीन एंड जर्क में अगर बात किया जाए तो इसमें कितने उठाई है, तो मेरे दोस्तों 105 केजी, ठीक है जी, 105 केजी उठाई है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो 105 केजी उठाई, 105 केजी उठाई है, ठीक है जी, 105 केजी उठाई है, ठीक है जी। चलो एक सेकंड रुक जाना, 100, कैसे भाग गया ये भाई, चलो इसमें कितना उठाई है, 105, यानी कि कालीन और जर्क में कितना उठाई है, 105 केजी उठाई है, ठीक है जी। चलो अगर आप सबसे पूछा जाए कि मीराबाई मेरे दोस्तों बताओ भैया, कंटिन्यू यानी कि मेरे दोस्तों कंटिन्यू 3 बार गोल्ड मेडल मेरे दोस्तों जीत हासिल की है, याद करना मेरे दोस्तों, मीराबाई चानू ने मेरे भाई, याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 2018 में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 2018 में गोल्ड प्राप्त की है, गोल्ड मेरे दोस्तों गोल्ड प्राप्त की है, याद रखिएगा, गोल्ड प्राप्त की है, ठीक है जी, गोल्ड प्राप्त की है मेरे दोस्तों, कहाँ पर, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ भैया कहाँ पर, तो गोल्ड कोस्ट में, ठीक है जी, गोल्ड कोस्ट में, याद रखिएगा, गोल्ड कोस्ट में, याद रखिएगा, गोल्ड कोस्ट में मेरे भाई, ठीक है जी, गोल्ड कोस्ट में। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों गोल्ड कोस्ट में हो गया, और वही 2022 में भी, 2022 में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 2022 में भी गोल्ड जीती है, कब जीती है, कहाँ पर जीती है, तो याद रखिएगा बर्मिंघम में, ठीक है जी, बर्मिंघम में, ठीक है जी। चलो भैया, और 2000 अगर बात किया जाए 2026 में, बताओ 2026 में अगर बात किया जाए तो गोल्ड जीती है मेरे दोस्तों कब, तो ग्लासको में, ठीक है जी, जो कि अभी मैंने बताया ग्लासको में, ठीक है, ग्लासको में, ठीक है जी। चलो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, डी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो भैया, और याद रखिएगा 2026 के टोक्यो ओलंपिक में मेरे दोस्तों सिल्वर जीत हासिल किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ मेरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में परीक्षा सुधारने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जो किसी अध्यक्षता में काम करेगी, किसके अध्यक्षता में काम करेगी, बताओ मेरे दोस्तों। हाल में ही प्रोटेस्ट हुआ था, क्या हुआ था मेरे दोस्तों, बताओ भैया, प्रोटेस्ट हुआ था, कहते हैं कि भैया एक बहुत अच्छी कहावत है कि झुकती है दुनिया, ठीक है जी। चलो झुकती है दुनिया मेरे दोस्तों, ठीक है जी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकेंड रुकिएगा। चलो आ जाओ,
आ जाओ। चलो, तो हम देखते हैं मेरे दोस्तों, एक बहुत अच्छा कहावत थी कि मेरे दोस्तों, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और ठीक है जी, चलो, तो सरकार को झुका दिया है ना सीजीपी यानी कि प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुई थी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हुई थी, याद रखना, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है जी, जंतर मंतर, ठीक है जी, मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है जी, प्रोटेस्ट हुआ था, समझ में आ गया। चलो, जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसके द्वारा, तो जैन जी के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है जी, जैन जी के, याद रखिएगा, जैन जी के द्वारा हुआ था। इसमें हम देखते हैं मेरे दोस्तों, ये किसके लिए हुआ था, तो ये एजुकेशन में जो खामियां हैं उसके सुधारने के लिए, ठीक है जी। बताओ मेरे दोस्तों, एजुकेशन में, ठीक है जी, एजुकेशन में, याद रखिएगा, एजुकेशन में जो खामियां हैं, ठीक है जी, खामियां हैं, याद रखिएगा, एजुकेशन में जो खामियां हैं उसको सुधारने के लिए, ठीक है जी, चलो, सुधारने के लिए, ठीक है जी, सुधारने के लिए मेरे दोस्तों। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं मेरे दोस्तों, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जो है मेरे दोस्तों, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, और आप लोग ने एक नारा भी सुने होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान क्या दो, इस्तीफा दो। तो इसी बीच हम देखते हैं कि मेरे दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, ठीक है जी, धर्मेंद्र, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है जी, धर्मेंद्र प्रधान क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं, ठीक है जी, इस्तीफा देते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और नए अगर बात किया जाए, नए शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, नए शिक्षा मंत्री की अगर बात किया जाए, नए शिक्षा मंत्री, तो शपथ कौन लेते हैं, याद रखिएगा, शपथ कौन लेते हैं, तो मेरे दोस्तों, प्रहलाद जोशी जी मेरे दोस्तों, कौन, प्रहलाद जोशी जी, ठीक है जी। बताओ भैया, प्रहलाद जोशी जी, ठीक है जी, चलो, जोशी जी लेते हैं। और मेरे भाई, पीएम मोदी जो है मेरे दोस्तों, यानी कि पीएम जो है, याद रखिएगा, पीएम मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और आप लोगों को पता होगा, पीएम मोदी मेरे भाई लगभग रात में मेरे दोस्तों रील बनाकर इंस्टा पे डाले थे, ये पहली बार इस प्रकार हुआ है, ठीक है जी। तो पीएम मोदी जी ने मेरे दोस्तों भैया परीक्षा में सुधार लाने के लिए एक टास्क फोर्स का क्या किया, गठन किया है, ठीक है जी, याद रखिएगा, परीक्षा में सुधार, परीक्षा में सुधार लाने के लिए, ठीक है जी, चलो, सुधार लाने के लिए, ठीक है जी, टास्क फोर्स का, याद रखिएगा, टास्क फोर्स का मेरे दोस्तों, बताओ भैया, टास्क फोर्स का गठन किया गया, ठीक है जी, गठन किया गया, याद रखिएगा। और जिसका हेड कौन है मेरे दोस्तों, बताओ, जिसका हेड कौन है, याद रखिएगा, हेड की अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्तों, हेड कौन है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, नंदन, ठीक है जी, नंदन, याद रखिएगा, नंदन नीले, ठीक है जी, नीले कनी हो जाएंगे, समझ में आ गया। चलो भैया, और इसके सदस्य की अगर बात किया जाए, सदस्य मेरे दोस्तों, तो बताओ सदस्य कौन हो जाएंगे, तो सदस्य मेरे दोस्तों 53 में, बताओ भैया सदस्य कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ भैया सदस्य कौन हो जाएंगे, ठीक है जी, सदस्य कौन हो जाएंगे, सोमनाथ मेरे दोस्तों, सोमनाथ, ठीक है जी, एस सोमनाथ जी, ठीक है जी, सॉरी, एस सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, याद रखिएगा, एस सोमनाथ जी मेरे दोस्तों। ये इसरो के कौन है, बताओ भैया, इसरो के, बताओ मेरे भाई, इसरो के कौन है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन है, याद रखिएगा, ठीक है जी, चलो, इसरो के चेयरमैन है, याद रखिएगा। तो कौन इसका आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, नंदन नीलेकनी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो, बताओ मेरे दोस्तों, हाल ही में, बताओ मेरे भाई, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बता दो। हाल ही में आयकर विभाग के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ किया गया, और कौन किया गया मेरे दोस्तों। देखो, आयकर सिंधु की अगर बात किया जाए, ठीक है जी, बताओ मेरे दोस्तों, आयकर सिंधु की अगर बात किया जाए, आयकर सिंधु मेरे दोस्तों, आयकर सिंधु, बताओ, आयकर सिंधु, और ये क्या है मेरे दोस्तों, आयकर सिंधु जो है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, क्या है मेरे दोस्तों, बताओ, आयकर विभाग के एक क्या है, ऑफिस है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये आयकर आयकर विभाग के, आयकर विभाग के, याद रखिएगा, विभाग के क्या है मेरे दोस्तों, बताओ मेरे भाई, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, चलो, ऑफिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, चलो, कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्तों। और इसका उद्घाटन कौन किए मेरे दोस्तों, वित्त मंत्रालय, ठीक है जी, इनका उद्घाटन कौन किए, तो याद रखना मेरे दोस्तों, उद्घाटन की अगर बात किया जाए, ठीक है जी, उद्घाटन की अगर बात किया जाए तो कौन किए, तो वित्त मंत्री, ठीक है जी मेरे दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है जी, निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा,
सीतारमन, ठीक है जी, निर्मला सीतारमन मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, और कहाँ पर किए मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा मुंबई में किए। कहाँ पर उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो मुंबई में हुआ, याद रखिएगा मुंबई में उद्घाटन हुआ, ठीक है। चलो, मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ। और ये इनकम टैक्स जो है मेरे दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा इनकम टैक्स जो है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, इनकम टैक्स याद रखिएगा, इनकम टैक्स जो है याद रखना ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिए एक मेरे दोस्तों संस्था है सीबीडीटी मेरे दोस्तों, कौन सा, सीबीडीटी, याद रखिएगा सीबीडीटी मेरे दोस्तों, जिसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में हम बता देते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, ठीक है जी, प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगर आप सबसे पूछा जाए मेरे दोस्तों, बताओ मेरे भाई पहली बार, और जिसका हेड कौन है बताओ, रवि अग्रवाल है, हेड कौन है, तो रवि अग्रवाल है, हेड कौन है मेरे दोस्तों, हेड रवि अग्रवाल है, याद रखिएगा रवि अग्रवाल है, याद रखिएगा रवि अग्रवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब हुआ इनकम टैक्स की, बताओ भैया स्टार्ट कब हुई, तो याद रखिए मेरे दोस्तों 24 जुलाई, 24 जुलाई, ठीक है जी, 24, बताओ मेरे भाई कब हुआ, 24 जुलाई 1860 में हुआ मेरे दोस्तों, किसके द्वारा मेरे दोस्तों, तो जेम्स विल्सन के द्वारा, याद रखिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है जी, विल्सन के द्वारा, याद रखिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे दोस्तों कहाँ पर हुआ है, मुंबई में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ें, आ जाओ मेरे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। चलो देखो, हाल ही में भारतीय सेना के किस सफल ऑपरेशन की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, कारगिल, बताओ मेरे भाई, कारगिल विजय दिवस, क्या है मेरे भाई जल्दी से बता देना, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, याद रखिएगा विजय दिवस मेरे दोस्तों, ठीक है जी, दिवस, ठीक है जी। चलो, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस की अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्तों याद रखना हर वर्ष मेरे दोस्तों, याद रखिएगा हर वर्ष बनाया जाएगा आप, ठीक है जी, यानी कि 26 कब होती है, 26 जुलाई को होती है मेरे दोस्तों। और इसी दिन देखते हैं कि 26 जुलाई 1999 में दोस्तों पाकिस्तान सेना को हराया था, ठीक है जी, जुलाई को हराया गया था। क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 जुलाई को, याद रखिएगा 26 जुलाई 1999 को मेरे दोस्तों, 1999 को मेरे दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है जी, पाक सेना को, याद रखिएगा पाक सेना को मेरे दोस्तों हराया था, ठीक है जी। चलो, हराया था, याद रखिएगा हराया था मेरे दोस्तों, कौन से ऑपरेशन के तहत मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है जी, ऑपरेशन विजय के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है जी, ऑपरेशन विजय के द्वारा, क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है जी। चलो, विजय के द्वारा के तहत मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, और ये इस बार मेरे दोस्तों कौन सी गांठ बनाई गई है, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ, इस बार 27वीं वर्ष गांठ बनाई गई है इसके, ठीक है जी, इस बार मेरे दोस्तों बताओ 2026 बार जो है मेरे दोस्तों, यानी कि 2026 में 27वीं वर्ष गांठ बनाई गई है, 27वीं वर्ष गांठ बनाई गई है, ठीक है जी, वर्ष गांठ बनाई गई है, ठीक है जी, बनाई गई है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, बनाई गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, बताओ भी, ऑपरेशन विजय हो जाएंगे। ऑपरेशन बताओ आर्मिस्टार, बताओ मेरे भाई ये कहाँ पे चला गया था, भारत के द्वारा चलाया गया था वेनेजुएला में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है जी, वेनेजुएला में, ठीक है जी, जुएला में, याद रखिएगा वेनेजुएला में मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ पर चलाया गया था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा श्रीलंका में, ठीक है जी। चलो, कहाँ पर मेरे भाई, श्रीलंका में, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, एक है ऑपरेशन सागर सिंधु, ठीक है जी, ऑपरेशन सिंधु कहाँ पर चला गया तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों ईरान में, ठीक है जी मेरे दोस्तों, ईरान में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं पर भी दिक्कत हो मेरे दोस्तों तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाल ही में यूनेस्को में कितने स्थलों को खतरे वाली सूची में शामिल किया गया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हाल में मेरे दोस्तों यूनेस्को में सारनाथ को जोड़ा गया है, ठीक है जी, सारनाथ को क्या किया गया है, जोड़ा गया है मेरे दोस्तों, बताए थे ना, जल्दी से बता दो, सारनाथ को क्या किया है, जोड़ा गया है, जो कि भारत की 45वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है जी। चलो, तो बताओ यूनेस्को की अगर बात किया जाए तो इनकी स्थापना कब होती है, स्थापना की अगर बात किया जाए, बताओ यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो 1945 में होती है मेरे दोस्तों। मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो पेरिस में है, ठीक है जी। चलो, स्थापना की अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्तों बताओ,
स्थापना की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो 1945 में, ठीक है जी। चलो, और मुख्यालय की अगर बात किया जाए, मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो कब हुआ है मुख्यालय मेरे दोस्तों, कहाँ पर है, कहाँ पर है मेरे दोस्तों, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में है। समझ में आ गया। चलो, बैठक कहाँ पर हुआ मेरे दोस्तों, बताओ भैया, कुसान में। आप लोगों को बताए थे बैठक कहाँ पर हुआ है, तो कुसान में, ठीक है जी, कुसान में। और अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, इसी बैठक में मेरे दोस्तों 45वां, ठीक है जी, 45वां नंबर का मेरे दोस्तों सारनाथ को जोड़ा गया, ठीक है जी। कुछ देर पहले बताया था मेरे दोस्तों, सारनाथ को जोड़ा गया विश्व धरोहर में, जो कि भारत का 45वां विश्व धरोहर बन गए हैं। लेकिन हम देखते हैं मेरे दोस्तों, इसी के अंतर्गत देखते हैं कि यूनेस्को जो है मेरे दोस्तों, यूनेस्को जो है, याद रखिएगा, 6, ठीक है जी, 6 स्थलों को मेरे दोस्तों क्या कर रखा है, खतरे की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है जी। 6 धरोहर को मेरे दोस्तों बताओ भैया, 6 धरोहर को याद रखिएगा, 6 धरोहर को, ठीक है जी, 6 धरोहर को खतरे में शामिल किया गया, ठीक है जी। 6 धरोहर को खतरे की सूची में शामिल किया गया, ठीक है जी, खतरे के सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया, ठीक है जी। चलो, शामिल किया गया है, याद रखिएगा। पहला की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखना थोड़ा कठिन है लेकिन याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। पहला है मेरे दोस्तों, याद रखना, नाम थोड़ा कठिन है पर मेरे दोस्तों याद हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, टैरिका मेरे दोस्तों चैसोनीज है, टैरिका याद रखिएगा, पहला जो है टैरिका, टैरिका चैसोनीज, ठीक है जी, चैसोनीज मेरे दोस्तों, टैरिका चैसोनीज। और ये कहाँ पर है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो है मेरे दोस्तों यूक्रेन में है। कहाँ पर है, यूक्रेन में है, ठीक है जी, यूक्रेन में है, याद रखिएगा। दूसरा की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो दूसरा जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताओ, पैरामा रिबो मेरे दोस्तों, पैरामा रिबो, पैरामा रिबो मेरे दोस्तों, पैरामा रिबो, ठीक है जी, पैरामा रिबो मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और ये कहाँ पर है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, सूरी नाम में है, ठीक है जी। चलो, सूरी नाम में है, याद रखिएगा, सूरी नाम में, ठीक है जी। तीसरा की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तीसरा याद रखिएगा, बताओ, टायर, टायर कहाँ पर है, लेबनान में है, ठीक है। टायर की अगर बात किया जाए, टायर लेबनान में है, ठीक है जी, लेबनान में है, याद रखिएगा। समझ में आ गया, टायर कहाँ पर है, लेबनान में है। चौथा की अगर बात किया जाए तो नाम थोड़ा सा कठिन है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ओमा वेले, बताओ भैया, ओमा वेडिग्लो, ठीक है जी। ओ बताओ मेरे भाई, ओमा, ओमा याद रखिएगा, ओमा क्या है, बहुत अच्छा नाम था मेरे दोस्तों, क्या था नाम, ओ बताओ मेरे दोस्तों, ऐसा ऐसा नाम है ना कि दिमाग से उतर जाता है, ठीक है जी। ओमा, बताओ भैया, वेडिग लो, ठीक है जी, वेडिग लो याद रखिएगा, ओमा वेडिग लो याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये कहाँ पर है, जल्दी से बता दो, ये कहाँ पर हो जाएंगे, तो मेरे दोस्तों साउथ सूडान में, ठीक है जी, साउथ सूडान में हो जाएंगे, साउथ सूडान में, ठीक है जी। चलो, साउथ सूडान में, ठीक है जी। चलो, पांचवी अगर बात किया जाए दोस्तों, पांचवा कौन सा जोड़ा गया है, तो माउंट एमएल कैसल में दोस्तों, माउंट एमएल कैसल क्या हो जाएंगे दोस्तों, माउंट एमएल कैसल हो जाएंगे, एमएल कैसल हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, और ये कहाँ पर है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, माउंट एमएल कैसल जो है, याद रखिएगा, लेबनान में है। यानी कि लेबनान की मेरे दोस्तों दो खतरे के है, ठीक है जी, लेबनान में 2 धरोहर जो है मेरे दोस्तों खतरे में है, याद रखिएगा, ठीक है जी, लेबनान मेरे दोस्तों। छठा की अगर बात किया जाए तो लास्ट है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, बताओ भैया, सोबास्तिया फिलीपीन में है, ठीक है जी, सोबास्तिया, ठीक है जी, सोबास्तिया याद रखिएगा, सोबास्तिया याद रखिएगा, सोबास्तिया कहाँ पर है, फिलीपीन में, ठीक है जी। चलो, फिलीपीन में है, याद रखिएगा, फिलीपींस में है, ठीक है जी। चलो, फिलीपींस में है, याद रखिएगा। अब इसे मेरे दोस्तों खतरे में क्यों रखा गया है, क्योंकि खतरे में शामिल किया गया है, तो बोला गया है कि मेरे दोस्तों प्राकृतिक याद रखिएगा, प्राकृतिक मेरे दोस्तों आपदा के कारण, आपदा भी आ सकता है, ठीक है जी, या तो संघर्ष चल रही है, संघर्ष के कारण मेरे दोस्तों, और याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है जी, जलवायु परिवर्तन के कारण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों बताओ मेरे भाई, कितने को रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 को रखा गया है, ठीक है जी। चलो, 6 को रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ, हालिया नियुक्तियों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्च आयुक्त, बताओ मेरे दोस्तों, या यूएनए हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के पद पर वर्तमान में कौन कार्य करत है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, कौन कार्य करत है, बताओ मेरे भाई। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मानवाधिकार की अगर बात किया जाए, घोषणा पत्र कब लागू हुआ था, अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, मानव अधिकार, याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मानव अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है जी, घोषणा पत्र मेरे दोस्तों याद रखिएगा,
कब मेरे दोस्तों हुआ था, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर मेरे दोस्तों 1948 में, ठीक है जी। 10 दिसंबर याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 में, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। दूसरी बात याद रखेंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा यूएनए, ठीक है जी। यूएनए में किसे किया गया, मानवाधिकार, याद रखिएगा मानवाधिकार आयुक्त किसे किया गया मेरे दोस्तों, तो यूएनए ने मेरे दोस्तों, बताओ भैया, मानव अधिकार आयुक्त किसे किया गया, जल्दी से बता दो। आयुक्त की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, आयुक्त कौन किए हैं, तो जल्दी से बता दो, वोल्कर तुर्क मेरे दोस्तों, वोल्कर, याद रखिएगा वोल्कर, ठीक है जी। चलो, वोल्कर तुर्क, बोलकर तुर्क मेरे दोस्तों, ठीक है जी, तुर्क मेरे दोस्तों, बोलकर तुर्क, ठीक है जी। चलो भैया, अब देखो भैया कुछ देश जो है मेरे दोस्तों इसे विरोध भी किया गया है, कि कुछ देशों के द्वारा इसे विरोध भी किया गया है, लेकिन हम देखते हैं मेरे दोस्तों ये भी, और ये सेकेंड कार्यकाल है इसका, ठीक है। और इसका याद रखिएगा मेरे दोस्तों सेकेंड कार्यकाल है, कितने कार्यकाल है बताओ मेरे भाई, सेकेंड कार्यकाल है, याद रखिएगा, ठीक है जी। सेकेंड कार्यकाल है, याद रखिएगा, कार्यकाल है, समझ में आ गया, कार्यकाल है, समझ में आ गया, क्या मेरे भाई, सेकेंड कार्यकाल है, ठीक है जी। चलो भैया समझ में आ गया। चलो, और ये पहले उच्च आयुक्त थे, याद रखिएगा, पहले क्या थे मेरे दोस्तों, पहले की अगर बात किया जाए तो पहले उच्च आयुक्त थे, पहले उच्च आयुक्त थे, समझ में आ गया। चलो, आयुक्त थे, समझ में आ गया। चलो, 10 देशों ने इसका विरोध किया, 10 देशों ने मेरे दोस्तों विरोध किया है, ठीक है जी। चलो, कि नहीं बनो, ठीक है, विरोध किया है, 10 देशों ने विरोध किया है, लगभग मेरे दोस्तों याद रखिएगा 16 देशों ने मेरे दोस्तों इस पर वोट ही नहीं दिया, 16 देशों ने मेरे भाई नोटा रहा, 16 देशों, ठीक है जी, 16 देशों मेरे दोस्तों नोटा रहा, नहीं वोट दिया, ठीक है जी। और 144, ठीक है, 144 देश इसके पक्ष में थे, ठीक है जी, वोट दिया मेरे दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा बहुमत है, ज़्यादा बहुमत है तो मेरे दोस्तों जीतेगा ही। तो मेरे भाई कौन बने हैं, तो याद रखिए आप बोलकर तुर्क बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। तो हाल ही में समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया, बताओ भाई, समर्थ पोर्टल। देखो हाल ही में समर्थ पोर्टल, देखो समर्थ पोर्टल की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, ये बताओ मेरे दोस्तों क्या है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। तो एक मेरे भाई क्या है, जल्दी से बता दो, बताओ। चलो, समर्थ पोर्टल की अगर बात किया जाए तो लॉन्च कौन किए हैं, जल्दी से बता दो। लॉन्च की अगर बात किया जाए तो लॉन्च कौन किए हैं, जल्दी से बता दो। लॉन्च मेरे दोस्तों याद रखिएगा कौन किए हैं, तो राजीव, श्री राजीव रंजन, ठीक है जी, श्री, याद रखिएगा श्री राजीव, ठीक है जी, राजीव रंजन, ठीक है जी, श्री राजीव रंजन मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। चलो, और ये कौन है मेरे दोस्तों, तो ये पंचायती राज विभाग के मेरे दोस्तों मंत्री हैं, पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, डेयरी विकास के मंत्री हैं मेरे दोस्तों, मत्स्य पालन के मंत्री है। तो देख लो मेरे दोस्तों किस किस के मंत्री हैं, तो याद रखिएगा ये की अगर बात किया जाए पंचायती, ठीक है जी, पंचायती विभाग के मंत्री है, याद रखिएगा। दूसरा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा मेरे दोस्तों पशुपालन मंत्री भी है, ठीक है जी। चलो, पशुपालन, ठीक है जी, पशुपालन, डेयरी विकास, डेयरी, ठीक है जी, डेयरी विकास मंत्री है, ठीक है जी। चलो, डेयरी विकास मंत्री है, और साथ ही अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो मेरे भाई मत्स्य पालन मंत्री भी है, ठीक है जी, मत्स्य पालन, ठीक है जी, मत्स्य पालन मंत्री भी है, समझ में आ गया। चलो, मंत्री है, समझ में आ गया, ये कौन है ये। चलो, दूसरी बात अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ है मेरे दोस्तों, नई दिल्ली में, याद रखिए कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है जी, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा न्यू दिल्ली में, समझ में आ गया, न्यू दिल्ली में हुआ है, समझ में, कहाँ पर हुआ है, तो कृषि भवन में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, कृषि भवन में, ठीक है जी, कृषि भवन में मेरे दोस्तों, कृषि भवन में। तीसरी बात अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो बताओ ये क्या है मेरे भाई, समर्थ पोर्टल क्या है, इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा समर्थ पोर्टल का काम क्या है मेरे दोस्तों, समर्थ पोर्टल, ठीक है जी, पोर्टल का काम क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या करेगा मेरे दोस्तों, तो पंचायती में जो टैक्स प्राप्त होती है ना उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा पंचायत में टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा, पंचायत में, याद रखिएगा, ठीक है, पंचायत में टैक्स, ठीक
ठीक है जी। टैक्स प्रक्रिया को याद रखिएगा, टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा, समझ में आ गया। अब चलो, आसान बनाएगा, आसान बनाएगा, समझ में आ गया। अब चलो, बनाएगा याद रखिएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक और लॉन्च किए हैं जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम लॉन्च किया है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, कौन मंत्री है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, पंचायती राज मंत्रालय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ पीस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में मेजबानी की शुरुआत भारत के किस राज्य से की जाएगी मेरे दोस्तों। तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। देखो, कॉमनवेल्थ पीस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस की अगर बात किया जाए, ठीक है जी। चलो, इनकी अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये कब से कब होंगे, तो ये कब होंगे मेरे दोस्तों, बताओ भैया, ये कब होंगे, तो याद रखिएगा। तो ये मेरे दोस्तों कब होंगे, तो ये ठीक है, पहले लिख लो कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जयपुर में होंगे, ठीक है जी, जयपुर राजस्थान में होंगे, ठीक है जी। कब से कब होंगे, तो याद रखिएगा राजस्थान में होंगे। कब से कब होंगे, कब होंगे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कब होंगे, तो याद रखिएगा कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी, ठीक है जी। 31 जुलाई से, याद रखिएगा 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगे, ठीक है जी, अगस्त होंगे, याद रखिएगा 2 अगस्त, ठीक है जी, 2 अगस्त यानी कि 3 दिन होंगे, समझ में आ गया। चलो, 3 दिन होने वाली है। तीसरी बात याद रखेंगे दोस्तों, ये इसका विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है, तो शांति मध्यस्थता से कानून का शासन मेरे दोस्तों। इसका विषय क्या है, बताओ, विषय अगर पूछा जाए, विषय मेरे दोस्तों बताओ भैया, अगर आप सबसे विषय पूछा जाता है तो क्या है मेरे दोस्तों, तो शांति मध्यस्थता से, क्या मेरे भाई, शांति मध्यस्थता से कानून का शासन, ठीक है जी। शांति, याद रखिएगा, शांति मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता से मेरे भाई क्या हो जाएंगे, शांति मध्यस्थता से क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, कानून का शासन, ठीक है जी, कानून का, याद रखिएगा, कानून का शासन हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तीसरी बात याद रखेंगे मेरे दोस्तों, बताओ इसका शुभांकर कौन है। शुभांकर की अगर बात किया जाए, ठीक है जी, शुभांकर की अगर बात किया जाए, शुभांकर की अगर बात किया जाए, तो 53 में CGI सूर्यकांत जी हैं। कौन है मेरे भाई, 53 में, ठीक है जी, 53 में CGI सूर्यकांत जी है, ठीक है जी। चलो भैया, सूर्यकांत जी है, याद रखिएगा, सूर्यकांत जी है, ठीक है जी, सूर्यकांत जी है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों, तो विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से, याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है इसका, बताओ भैया, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मेरे दोस्तों विवादों को, याद रखना मेरे दोस्तों, विवादों को, ठीक है जी, विवादों को शांतिपूर्ण, ठीक है जी, विवादों को मेरे दोस्तों, विवादों को शांतिपूर्ण, ठीक है जी, शांतिपूर्ण मध्यस्थता से, ठीक है जी, मध्यस्थता से, ठीक है जी, मध्यस्थता से क्या करना है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, मध्यस्थता के द्वारा क्या करना है मेरे भाई, के द्वारा समाप्त करना है, ठीक है जी, मध्यस्थता के द्वारा में दोस्तों, याद रखना, समाप्त करना, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, समाप्त करना मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, याद रखिएगा कौन सा हो जाएंगे, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में अमृतसर से 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट मेरे दोस्तों सर्विस किसने शुरू की, जल्दी से बता दो, इजी कनेक्ट मेरे दोस्तों, बताओ भैया, इजी कनेक्ट, याद रखिएगा, बताओ मेरे दोस्तों, इंडिया में कहाँ पर इजी कनेक्ट, कहाँ पर मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा वाराणसी में, ठीक है जी, वाराणसी में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ पर, वाराणसी में मेरे दोस्तों, ठीक है जी। दूसरी बात याद रखेंगे किनके द्वारा, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एयर इंडिया के द्वारा, ठीक है जी, किसके द्वारा, तो एयर इंडिया के द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा, याद रखिएगा, एयर इंडिया के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, एयर इंडिया के द्वारा मेरे दोस्तों। तीसरी बात याद रखिएगा, मेरे दोस्तों, इसका काम क्या है मेरे भाई, और कौन से इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा श्री याद रखिएगा, श्री गुरु रामदास, ठीक है जी, श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है जी, श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल, ठीक है जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है जी, एयरपोर्ट से, याद रखना, एयरपोर्ट से क्या होगा मेरे भाई, स्टार्ट होगा, ठीक है जी, से स्टार्ट होगा, समझ में आ गया। चलो, स्टार्ट होगा, ठीक है जी, क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन को जोड़ना, ठीक है जी, ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल डेस्टिनेशन को जोड़ना, ठीक है जी। चलो, डेस्टिनेशन को जोड़ना, याद रखिए, डेस्टिनेशन को
जोड़ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो जोड़ना मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों बताओ भैया, एयर इंडिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बताओ मेरे भाई, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, कब मनाया जाता है याद रखिएगा, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, 28 जुलाई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इनका घोषणा मेरे भाई बताओ, हर साल मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है मेरे दोस्तों, प्रति वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रति वर्ष मनाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मनाया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है जी। और तीसरी बात याद रखेंगे मेरे दोस्तों, बताओ भैया इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रकृति की रक्षा करना मेरे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखिएगा, उद्देश्य मेरे दोस्तों बताओ भैया, उद्देश्य क्या है? प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है, प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है जी, रक्षा करना मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलो प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है जी, चलो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च किया? जल्दी से बता दो। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और गोवा। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। तो याद रखिए इसका जो लॉन्च किया है मेरे दोस्तों, गुजरात की है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कौन किए हैं? गुजरात की है मेरे दोस्तों। इसके गुजरात के सीएम का नाम बताओ मेरे दोस्तों, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। बताओ गुजरात के सीएम का नाम कौन है मेरे भाई? जल्दी सॉरी कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? जल्दी से बता दो। सीएम की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो कौन है? भूपेंद्र, याद रखिएगा भूपेंद्र मेरे भाई, जल्दी से बता दो। भूपेंद्र पटेल मेरे दोस्तों, याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल मेरे दोस्तों। ठीक है जी। और इसके अंतर्गत क्या होंगे? जल्दी से बता दो। इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों क्या होगा? जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है जी, जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है जी, निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगा मेरे दोस्तों? तो गुजरात में क्या? गांधीनगर, वहीं पर। ठीक है जी, चलो गांधीनगर। ठीक है जी, चलो कहाँ पर मेरे दोस्तों? गांधीनगर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में है नसा के पैरा 6 मिशन का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताओ। पैरा 6 का मिशन क्या है? जल्दी से बताओ। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है मेरे दोस्तों? पैरा 6 मिशन जो है, ठीक है जी, पैरा 6 मिशन जो है यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है जी, पैरा 6 मिशन जो है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये मिशन जो है याद रखिएगा। ठीक है जी, मिशन जो है याद रखना मेरे दोस्तों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नसा के द्वारा लॉन्च किया गया मेरे दोस्तों। ठीक है जी, किनके द्वारा मेरे दोस्तों? तो नसा के द्वारा लॉन्च, ये नसा ठीक है जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है जी, द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और ये किसके स्पेस एजेंसी है मेरे दोस्तों? तो यूएसए के स्पेस एजेंसी है, यूएसए की, याद रखिएगा यूएसए के स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा स्पेस एजेंसी है। ठीक है जी, चलो एजेंसी है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा स्पेस। ठीक है, चलो दूसरी बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये काम क्या करेगा? तो जी सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं छल्ले वाले मेरे दोस्तों, यानी कि रिंग वाले, ठीक है जी, रिंग वाले, ठीक है जी, ये क्या करेंगे? देखो मेरे दोस्तों, ये क्या है? शनि ग्रह हो गया, तो इसके पास रिंग है और इनको जाकर टच करके मेरे दोस्तों आएगा। ठीक है जी, टच करके आएगा और इसका अध्ययन करेगा मेरे दोस्तों। यानी कि रिंग वाले, बताओ भैया, रिंग वाले, ठीक है जी, रिंग वाले ग्रह के, ठीक है जी, रिंग वाले ग्रह के। तो कौन कौन से ग्रह है मेरे भाई रिंग वाले? तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। तो बताओ, शनि हो जाएंगे, अरुण हो जाएंगे,